बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ उमेरा बशीर एंड यू आर वाचिंग एपिक वर्ड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी या पानी ख़राब पानी की जो वजह से डिजीज़ काज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन बेसिकली डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन होता क्या है? वाटर पोल्यूशन इज़ अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़ जैसा कि लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड ग्राउंड वाटर्स। वाटर पोल्यूशन बेसिकली इन चीज़ों का मजमूआ है जो लेक्स का, रिवर्स में, ओशियंस में और ग्राउंड वाटर में वाटर के बॉडीज़ मौजूद होती हैं। इनको वाटर पोल्यूशन का नाम दिया जाता है। वाटर पोल्यूशन अकर व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज़ विदाउट एडुकेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपाउंड्स। वाटर पोल्यूशन कब काज होती है, कब पैदा होती है? वाटर पोल्यूशन उस वक्त पैदा होती है जब बहुत सारी हम इम्प्योरिटीज़ डाल देते हैं वाटर में, या ऐसे समझ लें कि पोल्यूटेंट्स जो हैं हमारी हवा में, वो जब पानी में शामिल होते हैं तो वो क्या करते हैं? वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। वाटर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है? कौन कौन सी ऐसी इफ्लुएंट्स हैं जिनकी वजह से वाटर पोल्यूशन काज होती है? उनमें पहली जो इफ्लुएंस है वो है जी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस का अगर मैं आपको ऐसे थॉरली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूं, हम लास्ट चैप्टर में बार बार डिस्कस कर रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ की वजह से हमारी जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती चली जा रही है। हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट कर रहा है, ये इंडस्ट्रीज़ हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं। जितना मैं इस चीज़ को कहने में कोई आर महसूस नहीं करूँगी, जितनी हमारी एटमॉस्फेयर को पोल्यूट कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, उतना ही ये हमारे वाटर को भी पोल्यूट कर रही हैं, हमारे वाटर पोल्यूशन को भी इंक्रीज़ करती चली जा रही हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर ये इसके मेन पॉइंट्स हैं 3 से 4 जो इफ्लुएंस लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ओशियंस में होते हैं। तो ये कैसे इनको वाटर पोल्यूशन को मज़ीद इंक्रीज़ करती हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट्स में अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जैसा कि क्लॉथ है, लेदर हैं, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, फोटोकेमिकल्स हैं, रबर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल स्केल पे इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है हमारी सोसाइटी का, हमारी ज़रूरत बन गई है। देखें, पेज ना बनाएं तो हमारी एजुकेशन का जो फिनोमिना है वो डिस्टर्ब होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अगर पेपर ना प्लास्टिक ना बने तो हमारे जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की वो ख़त्म होने लग जाएंगी। फ़ोटो केमिकल्स प्रोसेस देख लें, लेदर देख लें, कपड़े देख लें, ये सारी हमारी मेन चीज़ें हैं और ये सब मेन चीज़ें इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं। अनफॉर्चुनेटली ऑल इंडस्ट्रीज़ यूनिट डिस्चार्ज देयर वेस्ट्स केमिकल और सॉलिड मटेरियल आइदर ओपन टू ग्राउंड टू वाटर चैनल। अब वो करते क्या हैं? जब ये इंडस्ट्रीज़ क्लॉथ्स की हैं, लेदर की हैं, पेपर इंडस्ट्रीज़ है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, इसका जो वेस्ट मटेरियल है, इनको चाहिए ये कि ये इंडस्ट्रीज़ इस वेस्ट मटेरियल को या तो कहीं दबा दें या कहीं भी इसको ऐसी जगह पे फिक्स करके आएँ कि ये इसके जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ना हमारे वाटर में या हमारी वाटर बॉडीज़ में ना जाएं, हमारे इन ग्राउंड वाटर में ना जाएं, हमारी जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, इनमें ना जाएं। अब ये करते क्या हैं इंडस्ट्रीज़ वाले? ये हाईली टॉक्सिक हैवी मटेरियल्स होती हैं जैसा कि हैवी मेटल्स होती है, लेड है, मर्करी है, गैसेस हैं, ये सारी रॉ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल या तो जाके खुली जगहों पे फेंक देते हैं या हमारे रिवर्स में, लेक्स में, इन ग्राउंड वाटर में जाके फेंक आते हैं, जिसकी वजह से वो मेटल्स, वो इम्प्योरिटीज़, वो पोल्यूटेड मटेरियल्स, वो वेस्ट मटेरियल जाके हमारे वाटर में जाके मिक्सअप हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी लेक्स, स्ट्रीम, रिवर्स, ओशियंस जो हैं वहाँ जाके उनमें ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। डिज़ोल्व होने की वजह से ऑटोमेटिकली एज अ रिज़ल्ट पोल्यूशन ऑफ वाटर काज this result in the pollution of water cause they deteriorate the quality of water। अब जब वो सारे मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स हम डालेंगे तो वो हमारी जो वाटर की क्वालिटी है उसको क्या कर देते हैं? डिटोरिएट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो विच अल्टीमेटली इफ़ेक्ट एक्वेटिक लाइफ एंड इकोसिस्टम। और ये क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन की क्वांटिटी को मज़ीद रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, हमारा जो इकोसिस्टम है, वो सारा का सारा इफ़ेक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है। फ़िशेस जो हैं वो सांस नहीं ले सकती। जब फ़िशेस के गिल्स ख़राब होने लग जाते हैं तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती है।
दे कैन ऑल्सो सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट। और ये क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो सीप डाउन एंड इफेक्ट द ग्राउंड वाटर डिपॉजिट। जब वहाँ जाके फेंक के आते हैं नीचे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट करता है और उसमें जाके मिक्स अप हो जाते हैं। दे कंटेन ग्राउंड वाटर डिपॉजिट when this water is used by human being it causes serious diseases like cancer and gastro। और सिंपल और सीधी सी बात है, जब ये सारी चीज़ें वाटर में जाएंगी तो वाटर वही हम यूज़ कर रहे होंगे, उसी वाटर में हमारा वाटर जब हमारी ह्यूमन बीइंग्स में जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या काज करेगा, या तो कैंसर काज करेगा या गैस्ट्रोफिल काज करेगा। ऐसे समझ लें सॉइल को, क्रॉप्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को, सब चीज़ों को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। दिस वाटर डैमेज सॉइल, क्रॉप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारा वाटर क्या करता है, डैमेज हो जाता है हमारी सॉइल में भी, क्रॉप्स को भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, हर जगह तबाही फैला देते हैं। हैवी मेटल्स, ये मैंने पहले भी बात की है, हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम, लेड, मर्करी आर टॉक्सिक फॉर ह्यूमन बींग्स। ये इंसानी जिस्म के लिए, इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग, अगर कैडमियम की एक्यूट अमाउंट डाल दी जाए तो ये क्या करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर काज करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं और डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, और रेड ब्लड सेल्स को भी तबाह करते हैं। एक्यूट लेड पॉइजनिंग काजेज डिसफंक्शन ऑफ किडनीज, लिवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर लेड की बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारे जिस्म में चली जाए तो ये हमारे किडनी को इफ़ेक्ट करती है, लिवर को इफ़ेक्ट करती है, ब्रेन को इफ़ेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी इफ़ेक्ट करती है। मर्करी पॉइजनिंग काज न्यूरोलॉजिकल डैमेज। मर्करी जो है ये भी न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ को टोटली हाईलाइट करने में फुली हेल्प करती है और ऑटोमेटिकली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को तबाह कर देती है। इट्स ऑल अबाउट वाटर पोल्यूशन इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इफ्लुएंस और एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस को।